नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हाय मौर्य राजू भाई। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं आज महर्षि अरविंद जी के जीवन के बारे में। बहुत समय पहले एक अहंकारी और स्वार्थी राजा ने एक सभा बुलाई। राज्य के सभी बड़े विद्वान उस सभा में आए और राजा ने उन लोगों से यह प्रश्न किया, कौन महान है, ईश्वर या मैं? यह प्रश्न सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। सभी लोग सोच में डूब गए। तभी उस सभा से एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति खड़े होकर कहा कि महाराज, आप सबसे महान हैं। इस बात पर सभा में असहमति से हल्के स्वर उठने लगे। विद्वानों में मतभेद होने लगा। इस पर फिर उस व्यक्ति ने कहा, आप हमें अपने राज्य से निकाल सकते हैं पर ईश्वर नहीं, क्योंकि उसका तो संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य है। उससे अलग कोई कहाँ जा सकता है? सब कुछ वही है। ये शब्द थे महर्षि अरविंद जी के। ईश्वर ही सब कुछ है। इस ज्ञान ने राजा के जीवन की दिशा बदल दी। वे अरविंद के अनुयायी भक्त हो गए और अरविंद जी को अपना गुरु माना। अरविंद जी का जन्म 15 अगस्त सन 1872 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता स्वर्णलता देवी थी। पिता अंग्रेजी स्वभाव के थे। पिता अंग्रेजी विचारधारा के थे। पिता अंग्रेजों को ही बढ़ावा देते थे। पिता ने अंग्रेज बनों की विचारधारा के साथ 5 वर्ष की उम्र में ही अरविंद को पढ़ाई के लिए दार्जिलिंग भेज दिया। 2 वर्ष बाद उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया और वहाँ उनके पिताजी ने अध्यापकों से कहा कि इसे किसी भी भारतीय से मिलने न दिया जाए, ताकि यह उनके स्वभाव को ग्रहण न कर ले। ऐसा सख्त निर्देश देकर वह वापस चले आए। यह वर्ष 1893 की घटना है, जब अरविंद जी भारत लौटने का निश्चय किया। वह वर्ष भारत में नव जागरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी वर्ष 1893 में ही स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के मंच से भारतीय संस्कृति को उजागर किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्र चेतना जागृत करने के लिए गणपति उत्साह का शुभारंभ किया। एनी बेसेंट भारत आई और उन्होंने भारतवासियों में अपने प्राचीन धर्म के प्रति स्वाभिमान जगाने का प्रयास प्रारंभ किया। गांधी जी रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। 1901 में उनका विवाह मृणानी से हुआ। मृणानी को लिखे पत्रों में अरविंद के विचारों की झलक मिलती है। उन्होंने लिखा, दूसरे लोग भारत को देश के बजाय एक जड़ पदार्थ, खेत खलिहान, मैदान, जंगल और नदी के अतिरिक्त कुछ नहीं देखते, पर मुझे तो वे अपनी माँ के रूप में दिखाई देती हैं। बाद में उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का संपादन किया। उन्होंने लिखा, हमारी मातृभूमि के लिए ऐसा समय आ गया है, अब उसकी सेवा से अधिक प्रिय कुछ नहीं। अगर तुम अध्ययन करो तो मातृभूमि के लिए करो। अपने शरीर, मन और आत्मा को उसकी सेवा के लिए प्रशिक्षित करो, ताकि वे समृद्ध हो, कष्ट सहो ताकि वे प्रसन्न रह सके। ये शब्द महर्षि अरविंद जी ने भारत के युवाओं के लिए लिखा था। 1903 में उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया और सक्रिय रूप से क्रांतिकारी विधियों में शामिल हो गए। 1908 में उन्होंने और उनके भाई वारिन घोष को अलीपुर बम केस के मामले में गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को कविताओं में स्पष्ट किया और जेल में उनको दिव्य अनुभूति हुई, जिसे उन्होंने काश कहानी नामक रचना में व्यक्त कर दिया। 1912 तक श्री अरविंद जी ने देश की सक्रिय राजनीति में भाग लिया। 40 वर्ष की आयु के बाद उनकी रुचि पूर्णतः गीता, उपनिषद तथा वेदों की ओर हो गई। उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम के दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर अनेक पुस्तकें लिखीं। भारतीय संस्कृति का उनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा। संस्कृति के बारे में उन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर तथा ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर नामक प्रसिद्ध रचनाएं प्रस्तुत किए।
उनके द्वारा रचे गए काव्य सावित्री साहित्य जगत की अनमोल धरोहर हैं। 1926 से लेकर अपने निवारण 1950 तक श्री अरविंद साधना और तपस्या में लगे रहे। वर्षों की तपस्या के बाद उनकी अनूठी कृति लाइफ डिवाइन दिव्य जीवन प्रकाशित हुई। इस पुस्तक की गणना विश्व की महान कृति में की जाती है। पांडिचेरी स्थित आश्रम उनकी तपोभूमि थी। यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई। यह आश्रम आज भी अध्यात्म का तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां भारत ही नहीं वरन विश्व के अनेक देशों के लोग अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए आते हैं। ये थी अरविंद जी के जीवन के बारे में। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।